सही सर, अब कहीं ना कहीं प्लेयर्स की स्ट्रेटजी का इशू तो आया है। कल मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान, इनका टाइम पूरा हो चुका है। सर, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? देखें बात सुना, आई टोटली एग्री कि इनको सेलेक्ट ही नहीं होना चाहिए था। मैं तो यूसुफ से भी आगे जा रहा हूँ। कंटेम्प्रेरी फॉर्म में, फिटनेस पे ये तीनों 15 का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। दे आर लाइबिलिटीज ऑन द पाकिस्तान टीम। और उसके बाद यूसुफ से ऑब्वियसली मेरा दोस्त घर है, लेकिन ये भी इसी सिस्टम का हिस्सा थे। सिस्टम से बाहर आके हम बात कर लेते हैं, सिस्टम के अंदर रह के हम चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम टीयर क्रिकेट में साइंटिफिक इंटीग्रेशन क्यों नहीं करते? तो आप जो स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स की बात करी, मैंने तो सबसे पहले कंसीड किया है कि आपकी कप्तानी तो ऐसे हुई जैसे मोहल्ले की टीम की कप्तानी होती है, कि आप अपने फेवरेट्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं एक क्रंच मैच में, और जो प्लेयर्स कुछ डिफरेंस कर सकते हैं उनको हमने बॉलिंग नहीं दी। फ़हीम अशरफ क्या खेलता है? इज ही अ फील्डिंग ऑलराउंडर? ना आपने बैटिंग कराई ना बॉलिंग कराई। इससे बेहतर था आप फ़खर जमान को रख लेते। आप रेगुलर विकेट कीपर ही नहीं लेके गए हुए। उस्मान खान की टेक्निक और मैथड इक्वेट ही नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। कल उसने रन तो कर दिए, बट जिस तरह किए वो आपके सामने, जहाँ पे कुलदीप यादव आया उसने ब्लाइंड हिटिंग शुरू कर दी, स्वीपें मारनी शुरू कर दी, बिकॉज उसको पता ही नहीं था उसने कैसे शैकल्स तोड़ने। फिर वो जिस तरह स्टंप हुआ माइल्स, इसी तरह आपने जब चेस करना शुरू किया इस पिच पे, जहाँ पे गेंद रुक रहा था, बल्ले पे नहीं आ रहा था, तो आपने जो है आपका साहबजादा फरहान और जो आपके कप्तान ने नंबर 3 पे आके शॉट्स खेले हैं, वो स्लॉगिंग थी, दैट वाज नॉट पावर हिटिंग। स्लॉग आप कब करते हैं? जब आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं होता, जब आपके पास कैपेसिटी नहीं होती कि आप आगे लेके चलें, आपको रोटेशनल स्ट्राइक ही नहीं आती। इसके बाद पावर प्ले आपने यूटिलाइज करना। बाबर को एक तो वो वैसे कुछ शहर के लोग जालम से को उन्होंने भी मरन का शौक है एट द एंड ऑफ द डे, कि वो ओपनर था, वो अब उसका आउटडेटेड हो गया जो उसका टेम्पलेट था। बिल्कुल सर, अब ये बताएं कि अगर पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच जाता है तो क्या आप पाकिस्तान को सेमीफाइनल में खेलता हुआ देख रहे हैं? देखें बात सुने, एक तो सबसे जो घिनौनी बात है ना वो ये हुई है कि मैच हारने के बाद एक टीम मीटिंग हुई है। अच्छा, आप और मैं जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें बाहर बैठ के, लेकिन जो टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, यू आर स्टिल इन विद अ चांस, यू कैन स्टिल विन दिस कॉम्पिटिशन। तो आपने अंदर उधेड़ के रख दिया अपने सीनियर प्लेयर्स को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दी। ना कप्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना कोच ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो कि सबसे बड़े जिम्मेदार है। पाकिस्तान सुपर 8 में अगर खेलेगा, मोस्ट लाइकली दैट विल बी श्रीलंका, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जिस किस्म की टीम है और जिन कंडीशंस में मैच है श्रीलंका में, पालाकीली में है, आई डोंट थिंक सो कि आप उनको कोई इतनी आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड को आप पकड़ सकते हैं, वो जेडेड लग रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से स्टटर करते मैच वो जीते हैं, लेकिन वो जिस तरह जीते हैं वो आपके सामने चाहे इटली था चाहे नेपाल था। और श्रीलंका को भी आप पकड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास स्टिल चांस है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर द नॉकआउट सेमीफाइनल्स। लेकिन शर्त यह है कि हर दर्मी को छोड़ें, स्टबरनेस को छोड़ें, फेवरेटिज्म को छोड़ें, बेस्ट 11 जो बनती है वो लेके चलें। सही डॉक्टर साहब, लेट्स होप फॉर बेस्ट। देखते हैं, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा ही हो। आपके लिए तो शायद ये कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, लेकिन मेरे जैसे और बहुत से पाकिस्तानियों के लिए, जिस तरह से पाकिस्तान हारा है और जिस तरह बुरी परफॉर्मेंस दे के हारा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो आई डोंट नो आपको क्यों परेशानी हुई और पेशमानी क्यों हुई, क्योंकि फिएट्स जो हैं वो फरारी को नहीं हरा सकते रेस में। सबसे पहले तो आपको मैं इतना बता दूं, वर्ल्ड कप से पहले की बजाय 10 महीने, 2 से 1.5-2 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान की टीम कंप्लीटली इररिलेवेंट है। और जब आप इररिलेवेंस की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग आती है। हमारे यहाँ स्लॉगिंग को पावर हिटिंग समझा जाता है। उसके बाद क्रिकेट की जो साविनेस है, वो एक क्रिकेट लिटरेसी आपके प्लेयर्स में होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको मैचअप्स का पता होना चाहिए, कैप्टनसी प्रेशर्स पता होने चाहिए, स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, और इंटीग्रेशन ऑफ साइंस अब आ चुकी है, बायोमैकेनिक्स आ चुका है, रिहैबिलिटेशन है, इंजरी प्रिवेंशन है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ इसका कसरत से फुकदान है। तो अगर आप इन प्लेयर्स को अब इनमें टर्बो इंजन डालने की कोशिश करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। एक तो ये था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो होता है कबीला सिस्टम चलता है। आपने अकोमोडेट किए बहुत सारे प्लेयर इस 15 में, और वो जो प्लेयर्स डिजर्व ही नहीं करते थे, अपने रेपुटेशन पे उनको रखा और अपने ग्रुपिंग पे उनको रखा और अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे उनको रखा। सर्कमस्टांशियली जो नज़र आ रहा था, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें पता था कि आप यहाँ इब्रार अहमद को आपने 3 मैच कभी इकट्ठे नहीं खिलाए थे अंटिल ही केम ऑफ एज, और इसी तरह सुफियान मुकीम कहीं गायब हो गया। तो हमने किसी को अकोमोडेट करना था जिसको हम डायरेक्टली टीम में लेके आ गए। अब हम पहुंच गए श्रीलंका, कोलंबो, और हमने अब खेलने था ये वर्ल्ड कप। अब चलें, मैं भी ना पहली दफ़ा ज़िंदगी में एम्बैरस हुआ क्योंकि मैंने पेट्रियोटिज्म को
ओवर राइड करने दिया अपने क्रिकेटिंग एनालिसिस को। और मैंने भी एक दो जगह मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में भी कह दिया कि पाकिस्तान फेवरेट है, हालांकि दिल अंदर से कहता था फॉर गॉड हेवन सेक यार, यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। और उसके बाद कल जो हमने देखा वो डिजास्टर था, वो सेल्फ इन्फ्लिक्शन थी। एक तो अगर आपके बकौल कोच के जो उसने पोस्ट मैच रिव्यू में कहा कि जी उस्मान तारिक का यही रोल था, तो अगर उस्मान तारिक का यही रोल था तो फिर उसको खिलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप 10वें ओवर के बाद उसको लेके आ रहे हैं जिसने का हवा बैठा हुआ था सारों पे, लोग उसको इमिटेट करके सिमुलेट करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे। वो विकेट टेकिंग बॉलर आपका ऑप्शन था, आपने उस वक्त उसको लेके आया जब मैच खत्म हो चुका था और आप इकोनॉमी के लिए उसको यूज करते रहे, रिडिकुलस। उसके बाद शादाब खान को आपको पता है कि वो बॉलिंग नहीं कर पा रहा, आप डायरेक्ट उसको लेके आए हुए हैं टीम में आफ्टर हिज सर्जरी। ठीक है, ही हैज बीन अ गन क्रिकेटर, बट क्या रोल है उसका एज ए बैट्समैन, एज एन ऑलराउंडर? अगर एज एन ऑलराउंडर तो फिर बॉलिंग करनी है। जिस किस्म की आपने उसकी एम्प्लॉयमेंट की, और वो भी जिस किस्म की उसने बॉलिंग कर दी, एक ओवर में 17 जो दिए, टाइप्स ऑफ बॉल रन हो जाते हैं, बट द टाइप ऑफ डिलीवरीज व्हिच ही बॉल्ड वाज उफ पेडेस्ट्रियन। उसके बाद आपने नवाज को भी उस्मान तारिक से पहले बॉलिंग दे दी, फिर आपने खुद पहला ओवर किया। टेक्निकली अगर आपने ये करना ही था, दूसरा ओवर करते प्रेशर में, और 3 ओवर अपने पावर प्ले में पूरे करते, आपने वो भी पूरे नहीं किए, 2 ओवरों के बाद दौड़ लगा दी। अच्छा, उससे बड़ा ब्लंडर आपने किया, टॉस जीत के अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने के बजाय अपनी इंडिया की स्ट्रेंथ पे खेल दिया और आपने उनको खिला दिया, बैटिंग करवा दी। एंड देन इब्रार का हर एक को पता है कि वो जिस किस्म की बॉलिंग करता है, मिस्ट्री स्पिनर है, आउटस्टैंडिंग बॉलर है वो। आपने उसको लेफ्ट हैंडर के सामने डाल दिया शुरू ही में, जहाँ पे उस्मान तारिक को डालना चाहिए था। उस चक्कर में वो रिलीज स्पीड उसने अपनी ज्यादा कर ली। जब उसने रिलीज स्पीड ज्यादा की, वो बॉल आगे पड़ा, जब आगे पड़ा उसने फारिग कर दिया। तो दूसरा, आपने कल स्ट्रक्चर पावर हिटिंग भी देखी होगी, मैरिट पे शॉट्स भी देखे होंगे। तो खुशकिस्मत थे कि साइम अयूब के एक बॉल पे वो दूर से खेल के कट खेल के आउट हो गया, थोड़ा ब्रेक हो गया, वरना ईशान किशन ने तो आपको वैसे भुगता देना था। 88-77 उसका था। सही सर, अब कहीं ना कहीं प्लेयर्स की स्ट्रेटजी का इशू तो आया है। कल मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान, इनका टाइम पूरा हो चुका है। सर, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? देखें बात सुना, आई टोटली एग्री कि इनको सेलेक्ट ही नहीं होना चाहिए था। मैं तो यूसुफ से भी आगे जा रहा हूँ, कंटेम्प्रेरी फॉर्म में, फिटनेस पे, ये तीनों 15 का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। दे आर लाइबिलिटीज ऑन द पाकिस्तान टीम। और उसके बाद यूसुफ से ऑब्वियसली मेरा दोस्त यार है, लेकिन ये भी इसी सिस्टम का हिस्सा थे। सिस्टम से बाहर आके हम बात कर लेते हैं, सिस्टम के अंदर रह के हम चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम टीयर क्रिकेट में साइंटिफिक इंटीग्रेशन क्यों नहीं करते? तो आप जो स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स की बात करी, मैंने तो सबसे पहले कंसीड किया है कि आपकी कप्तानी तो ऐसी हुई जैसे मोहल्ले की टीम की कप्तानी होती है, कि आप अपने फेवरेट्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं एक क्रंच मैच में, और जो प्लेयर्स कुछ डिफरेंस कर सकते हैं उनको हमने बॉलिंग नहीं दी। फ़हीम अशरफ क्या खेलता है? इज ही अ फील्डिंग ऑलराउंडर? ना आपने बैटिंग कराई ना बॉलिंग कराई। इससे बेहतर था आप फ़खर जमान को रख लेते। आप रेगुलर विकेट कीपर ही नहीं लेके गए हुए। उस्मान खान की टेक्निक का मैथड इक्वेट ही नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। कल उसने रन तो कर दिए, बट जिस तरह किए वो आपके सामने, जहाँ पे कुलदीप यादव आया उसने ब्लाइंड हिटिंग शुरू कर दी, स्वीपें मारनी शुरू कर दी, बिकॉज उसको पता ही नहीं था उसने कैसे शैकल्स तोड़ने। फिर वो जिस तरह स्टंप हुआ माइल्स, इसी तरह आपने जब चेस करना शुरू किया इस पिच पे, जब गेंद रुक रहा था, बल्ले पे नहीं आ रहा था, तो आपने जो है आपका साहबजादा फरहान और जो आपके कप्तान ने नंबर 3 पे आके शॉट्स खेले हैं, वो स्लॉगिंग थी, दैट वाज नॉट पावर हिटिंग। स्लॉग आप कब करते हैं? जब आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं होता।